अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर ले चलेंगे जहां हर दिल खुदा की मोहब्बत से रोशन हो जाता है। यह दास्तान है एक पीर साहब की, जिनकी तालीम और रहमत से हर मुरीद का दिल हिल उठता है और आंखों में आंसू, रूह में सुकून भर जाता है। आज हम सुनेंगे कि कैसे एक सच्चा मुरीद अपने दिल की तन्हाई में पीर साहब की तलाश करता है और कैसे पीर साहब की बातों में उसके दिल को हल्कापन और रूह को सुकून मिलता है। ये दास्तान सुनकर हर मुरीद अपने दिल में अपनी गलती और अपनी कमजोरियों को समझेगा और खुदा की तरफ अपनी मोहब्बत बढ़ाएगा। तैयार हो जाइए चैनल सूफी तालीम के इस रूहानी सफर के लिए, जहां हर लफ्ज एक नसीहत, हर बात दिल को छू जाए और हर सीख आपको खुदा की ओर खींचे। पीर साहब ने अपने मुरीद को पास बुलाया और कहा, बेटा, असली राह वही है जो दिल को खुदा की मोहब्बत से भर दे। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि वह अपने दिल को अल्लाह की ओर मोड़े। बहुत लोग अपने गुनाह और अपनी गलतियों से घबराते हैं, लेकिन अगर दिल सच की तलाश में हो तो खुदा उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुरीद ने पूछा, साहब, लेकिन यह राह इतनी कठिन क्यों है? हर कोई इसे ढूंढ नहीं पाता। पीर साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, राह कठिन इसलिए है क्योंकि इंसान का दिल अक्सर फसाद और दुनिया की मोहब्बत से भरा होता है। जब तक दिल साफ नहीं होगा, खुदा की रोशनी उसमें नहीं आएगी। देखो, जैसे सूरज की किरणें अंधेरे कमरे में धीरे धीरे दाखिल होती हैं, उसी तरह खुदा की हिदायत भी तब आती है जब दिल तैयार होता है। उन्होंने मुरीद की आंखों में देखते हुए कहा, एक सच्चा मुरीद वही है जो अपने अंदर की कमजोरी को पहचान ले और उसे खुदा की मोहब्बत में बदलने की कोशिश करे। जब इंसान अपने दिल की गहराइयों में उतरता है तो उसे एहसास होता है कि दुनिया के सब खजाने खुदा की हकीकत के सामने कुछ नहीं। बस एक छोटी सी चाह होती है, खुदा की खुशबू हर सांस में महसूस करना। पीर साहब ने धीरे से हाथ मुरीद के कंधे पर रखा और कहा, तुम्हारे रास्ते की शुरुआत यही है कि अपने अंदर झांको, अपने हर कर्म और हर सोच को खुदा की नजर में देखो। और याद रखो, हर रोज की थोड़ी सी नसीहत, हर छोटी सी तालीम तुम्हें उस सच्चे रास्ते की ओर ले जाएगी जहां तुम्हारा दिल और रूह दोनों सुकून पाएंगे। मुरीद ने आंखें भरकर कहा, साहब, क्या मैं सचमुच उस राह पर पहुंच सकता हूं? पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अगर दिल में सच्ची चाह और खुदा की मोहब्बत हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। सिर्फ सब्र रखो, अपने मन की सफाई करो और हर पल खुदा से जुड़ने की कोशिश करो। यही असली तालीम है, यही असली रहमत है। और उस दिन से मुरीद ने अपनी तन्हाई और अपनी हर कमजोरी को कबूल कर लिया और हर रोज पीर साहब की तालीम और नसीहत से अपने दिल को खुदा की मोहब्बत में तराशने लगा। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए मुरीद से कहा, बेटा, रूहानी सफर में सबसे पहले जरूरत होती है सच्चाई और ईमानदारी की। अगर तुम अपने दिल में झूठ और ढोंग रखोगे तो रूह की आवाज कभी तुम्हें रास्ता नहीं दिखाएगी। याद रखो, जो इश्क और ख्वाहिश खुदा के लिए हो वही इंसान की जिंदगी में रोशनी लेकर आता है। मुरीद ने आंखें झुकाकर पूछा, पीर साहब, ये रोशनी हमें कैसे मिलेगी? पीर साहब ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले नफ्स की तालीम करनी होगी। हर उस चीज से दूर रहो जो दिल को गंदा करे, हर वह लफ्ज, हर वह फिक्र जो रूह को डराए। तुम्हारे दिल की हर धड़कन जब खुदा के इश्क में हो तो इंसान की सारी तकलीफें आसान हो जाती हैं। जान लो, सच्चे मुराद का रास्ता सिर्फ राहबर की तलाश से शुरू होता है। बिना रोशन दिल और साफ नीयत के इंसान सच्चे हक तक नहीं पहुंच सकता। ये सफर आसान नहीं, लेकिन जो हर कदम खुदा की याद में चलता है उसकी हर तकलीफ में भी बरकत और सुकून मिलता है। पीर साहब ने फिर बताया, मुरीद, ध्यान रखो, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान और हक का एहसास है। जब यह दौलत तुम्हारे दिल में होगी तो हर मुश्किल राह भी आसान लगेगी। और याद रखो, सच्चा इश्क सिर्फ जुमलों और बातों से नहीं बल्कि अमल और तसव्वुफ से साबित होता है। मुरीद की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद भी जाग रही थी। वह समझ गया कि सच्चा सफर खुदा की राह में शुरू होने से ही मुकम्मल होता है और सही पीर साहब की तलाश करना उसकी पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी है। पीर साहब ने अपने मुरीद को पास बुलाया और धीरे से कहा, बेटा, अब जब तुमने रूहानी सफर की शुरुआत कर दी है तो समझ लो कि हर मुराद की राह में सब्र और शुक्र का होना बेहद जरूरी है।
इंसान अक्सर जल्दी फल की तलाश में होता है, लेकिन असली हक और रोशनी सिर्फ सब्र और लगन से मिलती है। मुरीद ने पूछा, पीर साहब कई बार दिल हिम्मत हार जाता है, तब क्या करें? पीर साहब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब दिल हिम्मत हारने लगे तब अपने दिल को याद दिलाओ कि हर तकलीफ में खुदा की मर्जी है और हर मुश्किल के बाद राहत है। तुम जितना अपने नफ्स और हवस पर काबू पाओगे, उतना ही रूहानी रोशनी तुम्हारे अंदर बढ़ेगी। याद रखो, सच्चा मुरीद वही है जो अपने हर गम और चाहत को खुदा की रजा में बदल दे। जब इंसान खुदा की याद में डूबा होता है तो उसका हर लफ्ज, हर सांस, हर काम रूह को ताकत देता है। पीर साहब ने फिर कहा, मुरीद, इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका दिल की साफियत और नीयत की सच्चाई है। अगर दिल में ढोंग और शक रहेंगे तो तुम कभी सच्चे रहबर तक नहीं पहुंच सकते। और याद रखो, रूहानी सफर में हर कदम की कद्र होती है, इसलिए कभी हिम्मत मत हारो। मुरीद की आंखों में आंसू और चेहरे पर नूर था। उसने महसूस किया कि पीर साहब की नसीहत और रहनुमाई ही उसके सफर की सबसे बड़ी रोशनी है। वह जान गया कि अब उसकी जिंदगी का हर कदम खुदा और सच्चे रहबर के इश्क में होना चाहिए। पीर साहब ने मुरीद के सामने हाथ फैलाया और कहा, बेटा, याद रखो कि रूहानी सफर सिर्फ किताबों और इल्म से पूरा नहीं होता। असली तालीम तो दिल और रूह से हासिल होती है। इंसान को अपने अंदर इश्क खुदा और तवक्कुल पैदा करना होगा। मुरीद ने झुकी आंखों से पूछा, पीर साहब, मैं कैसे जानूं कि मेरा इश्क सच है या नफ्स की फरमाइश? पीर साहब ने मृदु आवाज में कहा, जब तुम हर काम में खुदा की रजा को तरजीह देने लगो और अपने नफ्स को कबूल न करो, तभी तुम्हारा इश्क सच माना जाएगा। हर मुराद में कबूलियत और ईमानदारी की पड़ताल होती है। याद रखो मुरीद, इंसान की असली ताकत सफाई दिल, ईमानदारी और सब्र में है। जब तुम्हारा दिल खुदा और रहबर के इश्क से भर जाएगा तो हर तकलीफ भी तुम्हारे लिए नजराना बन जाएगी। पीर साहब ने फिर कहा, कभी भी अपने अंदर गुस्सा, हुक्मरानी और नफसानी ख्वाहिश को हावी मत होने दो। ये चीजें इंसान को अंधेरे में फंसा देती हैं। अगर तुम हर कदम सच्चाई और इश्क के साथ बढ़ाओगे तो हर रुकावट खुदा की तरफ से रहमत बन जाएगी। मुरीद ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब उसका दिल रूहानी तालीम और इश्क खुदा से रोशन हो गया है। उसने कहा, पीर साहब, अब मैं हर कदम अपने नफ्स की नहीं बल्कि आपके इशारा और खुदा की रहमत की तरफ बढ़ाऊंगा। पीर साहब ने मुस्कान के साथ उसे अपनी जुल्फों से हल्का हाथ लगाया और कहा, यही है असली सफर रूहानी बेटा। अब तुम तैयार हो सच्चे मुर्शिद की तलाशी और अपने दिल की नजाकत को समझने के लिए। पीर साहब ने मुरीद की आंखों में गहराई से देखा और कहा, बेटा, अब जब तुमने अपने दिल को इश्क खुदा और तालीम के लिए तैयार कर लिया है तो तुम्हें यह समझना होगा कि असली सफर रूहानी कभी आसान नहीं होता। इंसान को हर कदम पर इम्तिहान और तपस्या से गुजरना पड़ता है। मुरीद ने धीरे से पूछा, पीर साहब, अगर मैं थक जाऊं या मेरा दिल डर जाए तो? पीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, हर मुश्किल और तकलीफ तुम्हारे लिए रहमत का दरवाजा है। जब तुम सच्चाई और सब्र के साथ हर कदम बढ़ाओगे तो तुम्हारे लिए रास्ता खुदा की तरफ से रोशन हो जाएगा। कभी भी अपने नफ्स और शैतानी ख्वाहिशों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इंसान की ताकत और असली हिम्मत वही है जहां वो हर इम्तिहान और तंगी में भी खुदा की इबादत और तवक्कुल नहीं छोड़ता। पीर साहब ने फिर कहा, बेटा, याद रखो कि सच्चे मुर्शिद की तलाश सिर्फ दिल के इश्क और रूहानी तालीम से ही पूरी होती है। जो इंसान अपने दिल को साफ कर लेता है, अपने नफ्स को कबूल नहीं करता और हर काम में खुदा की रजा को तरजीह देता है, वही सच्चा मुरीद कहलाता है। मुरीद ने आंखों में आंसू लिए कहा, पीर साहब, अब मैं समझ गया हूं। मैं अपने हर काम और हर सोच में खुदा और आपके इशारा को पहले रखूंगा और अपने नफ्स को हर हाल में रोकूंगा। पीर साहब ने उसका माथा हल्का छूकर कहा, यही है असली सफर रूहानी बेटा। अब तुम तैयार हो अपने दिल की हर अंधेरी राह को रोशनी में बदलने के लिए और सच्चे इश्क खुदा के लिए जीने के लिए। पीर साहब की नजरों में एक सुकून था और मुरीद ने महसूस किया कि अब उसका दिल पूरी तरह रूहानी तालीम और इश्क से भर गया है। उसने शिद्दत से कहा, अब मैं हर कदम, हर सांस में आपके इशारा और खुदा की रहमत को महसूस करूंगा। पीर साहब ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, अब तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने लगी है। अब तुम समझ गए कि असली सच्चाई, सब्र और इश्क खुदा में ही इंसान की रूह की तरक्की है।
पीर साहब की आवाज़ अब धीरे धीरे ख़त्म होते हुए कहते हुए सुनाई देती है, बेटा, यह जो रूहानी तालीम और इश्क खुदा का सफ़र हमने देखा, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने दिल में सच्चाई और रूहानी खोज रखता है। हर मुरीद को याद रखना चाहिए कि सच्चे पीर और सूफी बुजुर्गों की तालीम से ही रूह तरक्की करती है। उनके सिलसिला में जुड़कर, उनके इशारा और करामातों को याद करके इंसान अपने नफ्स पर काबू पा सकता है और खुदा की रहमत का असली मज़ा महसूस कर सकता है। अगर यह दास्तान तुम्हारे दिल को छू गई, तुम्हें रूहानी सुकून और इश्क़ खुदा का एहसास दिलाया, तो इसे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और हर उस इंसान के साथ शेयर करो जो अपने दिल की तलाश में है। और याद रखना बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि और भी लोग इस सूफी तालीम और रूहानी नसीहत से लाभान्वित हो सकें। हर वीडियो में हमने कोशिश की है कि तुम्हारे दिल की धड़कन और रूह का सुकून एक साथ जुड़ जाए। तो चलो इस रूहानी सफ़र को हर दिल तक पहुंचाएं, सच्चाई और इश्क खुदा की रोशनी फैलाएं और अपने दिलों में पीर साहब और उनकी तालीम की बरकत को महसूस करें।